आर्टिकल 52 में, 53 में, 54 में, 55 में, 56 में, 57 में, 58 में, 59 में, 60 में, 61 में और 62 में। और इधर बताइएगा आर्टिकल 63 में, 64 में, 65, 66, 67, 68, 69, बस 69 बोलिएगा। इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति का कार्यपालिका पद। इसका बोलिए कार्यपालिका। निर्वाचन कोटा कार्यकाल दोबारा योग्यता नहीं बताएंगे। दशा ठीक है, दशा या शर्त। महाभियोग महाभियोग यहाँ कहाँ से आएगा रे? शपथ दशा था तो द से दशा। पकानी दुयो दशा। हाँ तो पकानी कोका दुयो दशा म अब आएगा महाभियोग। इसमें बोलो पद की रिक्तियां नहीं था। हाँ अब यहाँ ट्रिक लिखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए है राष्ट्रपति। इसका बोलो उपराष्ट्रपति। ला रे पेनमा दो रे। उप राष्ट्रपति। आगे बोलो उसके बाद सभापति। सभापति। आगे बोलो कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यवाहक। हाँ कार्यवाहक राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का कार्यवाहक। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो उस समय काम करेंगे उपराष्ट्रपति। इसका बोलो निर्वाचन। 67 बोलो हाँ कार्यकाल। आगे चुनाव का समय। चुनाव का समय। चुनाव का समय। हाँ इसका भी लिखो। इसका क्या लिखेंगे देखो शुरू वाला अक्षर ले लो। उसरा नीका चूस लो। दिस इज ट्रिक। तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका, 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा, 56 में कार्यकाल, 57 में दोबारा, 58 में योग्यता, 59 में दशा या शर्त, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में पद की रिक्तियां। 52 से लेके 62 तक क्या है राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। इधर 63 से शुरू होता है उपराष्ट्रपति। 64 में कहा गया कि ये सभापति होंगे। 65 में राष्ट्रपति का कार्यभाग, 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में चुनाव का समय, 69 में शपथ और बस
आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 कहता है कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित रहेंगे। तो जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे तो वैसी परिस्थिति में वहां पे जो काम करेगा वो कौन करेंगे, उप राष्ट्रपति कार्य करेंगे। तो इसमें लिखो, अपने से लिखेगा, लिखा दे बोल के कि लिख दे। लिख लें। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए, अपना देखो हवा कितना चला करे। ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिसकी चर्चा संविधान में ना हो और राष्ट्रपति क्या हो, अनुपस्थित रहें। राष्ट्रपति अत्ते बड़ा वैसे। हाँ अनुपस्थित रहें तो ऐसी परिस्थिति में कार्य उप राष्ट्रपति करेंगे, देखो कहा गया है कि उतने सारे नियम तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया हो, तो वैसी परिस्थिति में और राष्ट्रपति भी क्या रहें, अनुपस्थित रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति नहीं हो, तो वहां पे जो काम करेंगे कौन करेंगे, उप राष्ट्रपति कार्य करेंगे। आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिए हम नहीं जाएंगे, कौन, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या लिखेंगे, के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिए कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ऐसे देखो जनरली इधर विवाद होता है निर्वाचन से संबंधित, तो कहाँ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चुनाव आयोग के पास जाते हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ऐसी परिस्थिति में कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, ना कि निर्वाचन आयोग के पास। अब विवाद मतलब क्या, जैसे राहुल गांधी कहते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, जब बीजेपी जहां जीतती है कहते हैं वोटें चोरी हो गया, कहते हैं ना ईवीएम में हैक हो गया, होता है ना, लेकिन ईवीएम हैक होता है, नहीं होता। ईवीएम निर्वाचन आयोग कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं होता है, कोई इंजीनियर हमको करके दिखा दे, लेकिन इनका तो चुनाव ईवीएम के द्वारा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इसके पास जाता है कि कुल मतलब क्या जाता है, जिसको डाउट रहेगा। अब दो गो राष्ट्रपति खड़ा हुए हैं, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुआ, दो गो राष्ट्रपति खड़ा हुए हैं, दो अलग अलग, तो अब इनको डाउट रहेगा कि बेईमानी कर लिया है वोट, राष्ट्रपति जीते बेईमानी से, तो ये राष्ट्रपति जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे ना शिकायत लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, निर्वाचन आयोग के पास नहीं जाएंगे। जीतेगा तो उपराष्ट्रपति जाएगा कि मतलब दो राष्ट्रपति खड़ी हुआ, ठीक है, हाँ उसी में से जाएगा एगो, जिसको डाउट रहेगा। आर्टिकल 72, 71 हो गया, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, क्या है, क्षमादान शक्ति। तो क्षमादान शक्ति हम आर्टिकल 72 का पढ़ चुके हैं।
कई गो क्षमा, कई प्रकार की क्षमा कर रहा था? 5 प्रकार के, 5 ही प्रकार के न? एगो पूर्ण क्षमा था, एगो विराम था, लघुकरण था, परिहार था और प्राविलंबन था। इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया है। 5 प्रकार आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। विस्तार कहां तक? संघ है मतलब पूरे भारत में रहेगा। साइड में लिख लो, पूरे भारत तक, पूरे भारत तक। संघ मतलब यहां केंद्र से, तो केंद्र कोई भी काम करेगी तो उसका कार्यपालिका क्षेत्र जो है वो कहां तक रहेगा? पूरे भारत तक। उसका काम करने का जो एरिया रहेगा कहां तक? पूरे भारत में रहेगा। कि भारत से बाहर भी रहेगा? दूसरा देश में इसका नियम नहीं चलेगा, उसका अलग नियम होता है। तो पूरे भारत तक रहेगा और कोई राज्य इसको रोक नहीं पाएगी। जितना ही काम करेगी पूरे भारत तक इसको मानना पड़ेगा। तो आर्टिकल 73 में दिया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 71 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के लिए कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 72 में क्षमादान है और आर्टिकल 72 में क्षमादान है। राष्ट्रपति क्षमा आर्टिकल 72 के अनुसार करते हैं। और आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक? पूरे भारत तक होगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 कहता है मंत्री परिषद का गठन। मंत्री परिषद का गठन, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो मंत्री परिषद का गठन अगर राष्ट्रपति करेंगे तो मंत्री परिषद का गठन होता है तो किसके अंतर्गत? आर्टिकल 74 के अंतर्गत होता है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं पीएम। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अरे पीएम बोलते थे, पीएम ही बोलता है। लिखो प्रधानमंत्री। जानते हैं पीएम? प्राइम ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम ऑफ मिनिस्टर नहीं। इसी में लिखोगे समकक्षों में प्रथम, समकक्षों में प्रथम। ये भी कौन होंगे? प्रधानमंत्री, पीएम। पीएम लिखो शॉर्ट में। कितने लिखेगा पीएम? प्रधानमंत्री। समकक्षों में प्रथम मतलब जितने भी मिनिस्टर रहेंगे उसमें प्रथम व्यक्ति कौन कहलाएंगे? इसमें प्रधानमंत्री कहलाएंगे। और मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है। सहायता के लिए किया जाता है। किसकी सहायता के लिए करते हैं? राष्ट्रपति की सहायता के लिए होता है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 कहता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से। तो
तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना होता है तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं, परंतु सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं। तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद का गठन है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। समकक्षों में प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया जाता है। और आर्टिकल 75 कहता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे प्रधानमंत्री की सहायता से। बिना पूछे बिना प्रधानमंत्री की सहायता के या सलाह लिए राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करेंगे। समकक्षों में प्रथम प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन है? पीएम। तो यहां बैठा दिए किसको? पीएम को। ठीक है, वन मंत्री को बैठाएंगे 1 2 3। अन्य मंत्री बैठ रहे हैं। गोल नहीं बैठता है सर। हाँ रे, समझने के लिए इसे बनाए हो, बैठता है गोले नहीं। समझ गया? तो ये पहला लाइन में जो बैठेगा उसका नाम है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। यहाँ पे जो बैठेगा उसका नाम है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री। और यहाँ जो रहेगा उसका नाम है उप मंत्री। और उप मंत्री के नीचे फिर आ जाएगा सचिव। सचिव के नीचे फिर सवाईएस अधिकारी। धीरे धीरे फिर नीचे जाएंगे। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या किए हैं? खाली छोड़े हैं। छोड़े हैं ना हो, तो खाली छोड़े हैं। तो यहाँ पे जो आते हैं, जब कोई कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है, तबीयत खराब हो गया हो, इसका बीमार पड़ गया हो, नहीं तो बीवी के साथ कहाँ जो घूमने चल गया हो, विदेश। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में कैबिनेट मंत्री जो बना है वो क्या है? अनुपस्थित हो गया। तो लेकिन देश में काम तो है, कैबिनेट मंत्री बन रहा है, मतलब उसके पास कोई स्वास्थ्य विभाग होगा, कृषि विभाग होगा, कोई विभाग होगा, लेकिन देश में काम कभी खत्म होगा, ये रहे या ना रहे, काम तो है, सबको है। तो जब काम है तो वैसी परिस्थिति में जब ये घूमने कहीं चला गया है या बीमार हो गया है, तो वैसी परिस्थिति में राज्य मंत्री को क्या बना दिया जाएगा? कैबिनेट मंत्री। लेकिन देखो, इसको कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, तो जैसे ही कैबिनेट मंत्री ओरिजिनल वाला आएगा काम करने के लिए, तो राज्य मंत्री रहेगा, मतलब ज्यादा समय के लिए नहीं बन रहा है। तो इस राज्य मंत्री का नाम उस समय स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। मतलब इसको अतिरिक्त शक्ति दे दी गई है। रहे तो राज्य मंत्री, लेकिन इसको शक्ति किसका मिल गया है? कैबिनेट मिनिस्टर का, कैबिनेट मंत्री की शक्ति दे दी गई है। कि कहाँ चल गया है? एक और सिंगापुर मजा के लिए चल गया है। नहीं, नहीं तो इसका तबीयत एकदम सीरियस खराब है, बीमार हो गया है। थाईलैंड चला गया। हाँ, थाईलैंड बॉडी मसाज के लिए। तो इसको क्या कहेंगे? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहेंगे। कि कब? जब कैबिनेट मंत्री का पद ग्रहण कर लेगा, जब यह अनुपस्थित रहेगा तब। तो यहाँ अनुपस्थित लिखो, अब्सेंट अनुपस्थिति पर। समझने के लिए लिख रहे हैं, ये रहेगा नहीं, ये तो हमेशा रहेगा ना, तो साइड में लिखना लिख लेना, नहीं तो ऐसे ही रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे भी रहेगा, तो इसको जब ये इसका पद ग्रहण करेगा तो इसको स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं। लेकिन देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जो है कोई बड़ा पद हो, कैबिनेट मंत्री जब अनुपस्थित हो तो वैसी परिस्थिति में ये कोई अच्छा पद हो। हाँ, तो अब गृह मंत्री का पद मान लो, अब गृह मंत्री चल गए घूमे, चाहे बीमार हो गए, अनुपस्थित हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी राज्य मंत्री को पद ना देखे, या जो कैबिनेट मंत्री का पद है वो कौन रख लेंगे? प्रधान
मंत्री अपने पास रख लेंगे। जब प्रधानमंत्री अपने पास रख लेते हैं इस पद को, तो उस समय इसे कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। मतलब प्रधानमंत्री का पद तो है ही उनके पास, शक्तियां हैं ही, लेकिन किसी और का अलग से शक्ति रख लिए, मतलब अतिरिक्त शक्ति अपने पास रख लिए, तो यह कहलाएगा अतिरिक्त प्रभार। लेकिन राज्य मंत्री को दिया जाता था तो क्या कहला रहा था? स्वतंत्र प्रभाव। यह काम करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री अलग से रखे हैं किसी और का शक्ति अपने अंतर्गत, तो वह अतिरिक्त शक्ति रखे हैं, तो इसलिए इसको अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। आर्टिकल 352 यहां इससे पहले हम पढ़े थे, इसमें किसकी चर्चा है? मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल की चर्चा किसमें थी? आर्टिकल 352 में पढ़े थे ना। हाँ, राष्ट्रीय आपात का चर्चा। तो यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे लोकसभा। डायरेक्ट वहां फार्मेशन सर 75 से। ये अब प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे 75 तक पढ़े ना, तो आप प्रधानमंत्री के बारे में अब पढ़ के निकल जाएंगे। बार बार क्यों प्रधानमंत्री पढ़ते रहेंगे? जैसे राष्ट्रपति पढ़ के निकल लिए, उपराष्ट्रपति पढ़ के निकल गए, तो अब पीएम पढ़ेंगे सीधे, वहां आर्टिकल समाप्त हो गया। अब पीएम पढ़ेंगे और पीएम को यहीं समाप्त कर लेंगे। तो मंत्रिमंडल की चर्चा आर्टिकल कितना में है? पहली बार 352 में कहता है मंत्रिमंडल लोकसभा का 15% होगा। 15% होगा। मंत्रिमंडल लोकसभा का क्या परसेंट? 15% होगा। तो देखो, अब मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे तो कितना परसेंट? 15%। कैसे बनेंगे? तो लोकसभा है, लोकसभा में कितने? 545। हाँ, तो इसमें जो मंत्री बनेंगे लोकसभा में, अब देखो सारे लोग जीत के चल गए, तो अब इसमें मंत्री बनाते हैं ना, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारी तरह के मंत्री बनाते हैं। तो यह मंत्री मात्र कितने होंगे? इसका 15%, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं, मात्र 15%। अब 15% निकालो, इसका कितना आएगा? मंत्रिमंडल में जो रहेंगे कितने मंत्री? 82। हाँ, तो 82 मंत्री। टोटल मंत्रियों की संख्या हमारे लोकसभा में जो रहेगी, कितने प्रकार के हैं? 82 मंत्री बनते हैं, जो मंत्री कहलाते हैं। कैबिनेट मंत्री यही आते हैं। बाकी सब तो नेता होता है, विधायक कहलाता है। अब कहता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से मंडल लिखेंगे तो सामूहिक ऐसे हो गया। मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार राष्ट्रपति के सामूहिक रूप से जिम्मेदार लोकसभा के प्रति होंगे। सामूहिक रूप से मंत्री जब रहेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल जो रहेगा वो किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति। जब यह समूह में बैठता है तो ये कहां बैठेगा? लोकसभा में बैठेगा। लेकिन मंत्री, केवल एक मंत्री रहेगा, तो मंत्री क्या लिखें? एक। यदि एक मंत्री रहेगा, सिर्फ मंत्री रहेगा,
तो वह जिम्मेदार होगा राष्ट्रपति के प्रति, जिम्मेदार होता है राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। जब समूह में रहेगा तो किसके प्रति जिम्मेदार होगा? लोकसभा के प्रति। और जब अकेले रहेगा मंत्री तो किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जिम्मेदार लोकसभा के प्रति। मतलब समूह में जैसी आया तो ये लोकसभा में आके रहेगा, और अगर एक सिंगल रहेगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? राष्ट्रपति। क्योंकि नियुक्ति कौन करते हैं मंत्रियों की? सब राष्ट्रपति कर रहे थे ना, इसलिए जब एकल रूप से रहता है तो किसके प्रति जिम्मेदार हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रति। और जब समूह में कार्य करेगा तो देश के लिए काम करेगा, तो यह लोकसभा में रहेगा और लोकसभा के प्रति काम करेगा, क्योंकि इस तभी लोकसभा में बैठेगा और प्रधानमंत्री वहां पे रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे, तो देश के लिए काम होगा। तो राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होना वहां पे जरूरी नहीं है। तो मंत्रिमंडल जो है लोकसभा का 15% होगा। अब देखो, मंत्रिमंडल लोकसभा का 15% इसलिए बनाया गया है कि ऐसे में अब इसमें नियम नहीं रहता, तो सारे 545 जो हैं सब एक ये कहते हैं कि हम मंत्री बनेंगे। मंत्री बनता है तो उसको कोई अच्छा विभाग मिलता है, कोई विभाग तो मिलेगा, तो उसमें पैसा क्या है? ज्यादा काम का क्षेत्र मिलेगा, ज्यादा पैसा उसको मिलेगा। तो इसलिए वो क्या चाहता है कि पावर मिलेगा तो फिर शक्ति मिलेगा, तो काम करेगा तो जनता के पास उसका क्या होगा? प्रचार प्रसार होगा, आगे जाके उसको प्रधानमंत्री बनना होगा, तो इससे आसानी होगी। अब तुम्हारे पास कोई विभाग है ही नहीं, जब विभाग नहीं है तो तुम काम भी नहीं करोगे, अपने क्षेत्र में ही करोगे ना। अब विभाग है तो तुम पूरे भारत में काम करोगे, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पूरे भारत में। और जब मंत्री पद नहीं है तो तुम सिर्फ कहाँ हो? अपने क्षेत्र के विधायक हो, अब जहाँ से जीते हो लोकसभा के विधायक हो। तो इसलिए सब लोग क्या चाहता था कि हम कहाँ जाएं? मंत्री मंडल में शामिल हो। इसलिए इसको कितना कर दिया गया? मात्र 15%। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं। मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत होते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब है, इस संविधान में प्रसाद पर्यंत ही लिखा गया है। जो भाषा अगला हम यूज करने हैं उस समझने के लिए है। तो तुमको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे क्या मिलेगा? प्रसाद पर्यंत। इच्छा अनुसार मतलब राष्ट्रपति की जब इच्छा होगी मंत्री पद से हटा सकते हैं। कोई निश्चित मंत्री ही नहीं कि उसको बना दिए तो उसको हटा नहीं सकते। कैबिनेट मंत्री जो बनेंगे वो कभी भी हटाए जा सकते हैं राष्ट्रपति के फरियाद, क्योंकि नियुक्त इसको कौन किया था? प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त न किए थे, इसलिए ये राष्ट्रपति के इच्छा। इसी में लिखेंगे प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का स्टीयरिंग कहा जाता है। स्टीयरिंग कहा जाता है। स्टीयरिंग मतलब गाड़ी का हैंडल, उसी से पूरा गाड़ी कंट्रोल होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री को क्या कह दिया गया? स्टीयरिंग कहा गया। अब जहाज का स्टीयरिंग कहो, गाड़ी का स्टीयरिंग कहो, जिसका स्टीयरिंग है कह दो। अब क्वेश्चन में जहाज भी दे सकते, गाड़ी भी दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। समझना है, स्टीयरिंग जहां बोलेगा क्या लिखोगे? प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल का स्टीयरिंग कहा जाता है। मंत्री कहाँ बैठेंगे? तो मंत्री कहाँ बैठते हैं? मंत्री बैठते हैं
लोकसभा में। अभी बोल तो रहे हैं, हर बार तो बोल रहे हैं कि मंत्री जो रहेंगे सारे कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो कहाँ बैठेंगे? लोक, हर बार बोल रहे हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, छोटा पॉइंट है। कोई व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, परंतु उन्हें 6 माह के भीतर लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। कह रहा है कि कोई आम व्यक्ति भी अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहें, प्रधानमंत्री सलाह दे दे राष्ट्रपति को कि हमको अभिषेक कुमार को क्या करना है? मंत्री बनाना है। क्या सलाह देते हैं कि मंत्री बनाना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम भी कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन जाएंगे। हमको भी गृह मंत्री अभी बनाया जा सकता है, रक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता है, जबकि हम चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, कुछ हैं हम अभी नहीं है, लेकिन हम मंत्री बन सकते हैं अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहें तो। लेकिन तुरंत कहेगा कि परंतु उन्हें 6 माह के भीतर, लेकिन हमको 6 माह के भीतर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी। लोकसभा से सदस्यता लेंगे, कोई विधायक बन गया तो क्या करेगा? कोई जगह खाली नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई विधायक जो लोकसभा से जीत के गया है वो क्या करेगा? इस्तीफा देगा। उसके जगह पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के बाद हम जीत ही जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम मंत्री बन चुके हैं। तो कौन हराना चाहेगा? अच्छा मंत्री अच्छा काम करेंगे तो जनता भी चाहेगी, हमको चाहेगी ना। तो 2 महीना काम ऐसा कर देंगे कि जनता हमको वहां के क्या कर दे? जिता दे। मंत्री के पास पावर आ गया। अगर यहाँ से कोई विधायक नहीं हटता है तो हम राज्यसभा से सदस्यता ले सकते हैं, विधायक ही हमको चुन के राज्यसभा में भेज देगा। और ऐसी परिस्थिति में हम राज्यसभा से 6 माह के भीतर सदस्यता ले लिए और अब हम मंत्री बन गए। अब तक कब तक के लिए? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, और नहीं तो 5 साल के लिए तो फिक्स है। राष्ट्रपति अगर हमको नहीं हटाएंगे तो 5 साल के लिए फिक्स हो गए। मिठाई अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी, परंतु लोकसभा भंग नहीं होगी। ऐसी बनाए, खाली संसद बनाइए देते हैं, संसद। अब देखो इधर लोकसभा है एक तरफ राज्यसभा। तो कहता है कि प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो मंत्रिमंडल जो बनाया गया लोकसभा का कितना प्रतिशत था? 15%। आई किसके सलाह से? राष्ट्रपति बनाए थे प्रधानमंत्री के सलाह से, यानी कि यह किसके अंतर्गत काम कर रहा है? अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के सलाह से बनाया गया था, तो इसको सेलेक्ट किए थे प्रधानमंत्री। सलाह प्रधानमंत्री दे, सेलेक्ट सबको कौन किए? प्रधानमंत्री किए। तो प्रधानमंत्री बताए थे कि अमित शाह को क्या बनाना है? गृह मंत्री बनाना है। इसी प्रकार राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाना है। अब बात के मतलब मान लो कि नरेंद्र मोदी जी की उम्र अब पूरा हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा? जब चुन के लाए हैं सब, अपने पास लाए हैं सबको प्रधानमंत्री, तो जब पीएम ही नहीं रहा तो मंत्रिमंडल जो है क्या होगा? खत्म हो जाएगा।
खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि अपने पास सारे कार्य करने वाले को कि हम आपको गृह मंत्री देते हैं, आपको रक्षा मंत्री देते हैं, आपको कृषि विभाग देते हैं, आपको स्वास्थ्य विभाग देते हैं, सब प्रधानमंत्री अपने पास अपने पहचान वाले लोगों को रखें जिससे काम करने में क्या हो, भविष्य में आसानी हो। तो इसलिए मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, फिर नए प्रधानमंत्री आएंगे जो वो क्या करेंगे, नए प्रधानमंत्री आएंगे तो वो अपने अनुसार मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो इसलिए मंत्रिमंडल जो है क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। जब प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे तो मंत्रिमंडल रहेगा, नहीं रहेगा। लेकिन देखो अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हो जाती है तो लोकसभा ये पूरा लोकसभा जो है ये भंग होगा। कोई विधायक जीता हुआ है तो वो तो जीता ही हुआ ही रहे, बीजेपी से है तो जीता ही हुआ रहेगा कि वो भी खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। तो इसलिए लोकसभा जो है वो भंग नहीं होती। फिर नए प्रधानमंत्री आएंगे तो नए प्रधानमंत्री आएंगे तो नए प्रधानमंत्री फिर से चुना जा सकता है, योगी जी बन सकते हैं, अमित शाह जी बन सकते हैं, कोई भी, राजनाथ सिंह, कोई भी बन सकते हैं। खाली गया कौन है, नरेंद्र, पीएम गए हैं। तो जब पीएम गए हैं तो लोकसभा भंग नहीं होगा, सही होगी, सारे विधायक रहेंगे और फिर से क्या करेंगे, प्रधानमंत्री एक नया चुन देंगे। तो इसलिए लोकसभा जो होती है भंग नहीं होती है, नहीं होती है। और जो है मंत्रिमंडल क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, लोकसभा भंग नहीं होगी। तो अब हमको तुम बताना कि प्रधानमंत्री जो आएंगे, अगले प्रधानमंत्री जो बनेंगे वह कितने समय के लिए बनेंगे। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, भंग हो गया, कौन भंग हो गया, मंत्रिमंडल भंग हुए, लेकिन लोकसभा बचा है। तो नए प्रधानमंत्री जो आएंगे, नए पीएम जो बनेंगे वो कितने समय के लिए बनेंगे, हाँ 6 महीना नहीं, अब जितना टाइम बचा होगा, अगर 2 साल में मृत्यु हो गया तो अगला पीएम 3 साल के लिए, मतलब बचा हुआ जो समय है ना, सीधे इसको क्या लिखेंगे, बचे हुए कार्यकाल के लिए, बचे हुए कार्यकाल के लिए नए प्रधानमंत्री आएंगे, नए पीएम आएंगे। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कौन होते हैं, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल से होते हैं ना, बहुमत दल का नेता। तो जिसका ज्यादा बहुमत वो बनेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रति होंगे, और मंत्री सामूहिक रूप से जो जिम्मेदार होंगे वह लोकसभा के प्रति होते हैं। लिखा गया हो। तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता, इसको लिखिए लो फिर से, मंत्री व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार किसके प्रति, राष्ट्रपति, और मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन कभी कभी सुना होगा कि उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो उप प्रधानमंत्री के बारे में लिखोगे, उप प्रधानमंत्री की चर्चा हमारे क्या लिखेंगे, उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं है। यह पद केवल राजनीतिक कारण से बनाया
जाता है, जाता है। तो उप प्रधानमंत्री कभी कभी बनते हैं, तो यह ऐसी पद की चर्चा हमारे संविधान में कहीं पर नहीं है। कभी कभी दो पार्टी सम्मर्ज होते हैं और प्रधानमंत्री बना लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरा पार्टी वाला कहता है कि हमारे तरफ से क्या होंगे, उप प्रधानमंत्री होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री को बना दिया जाता है। और जब इनकी ये कुछ है ही नहीं, तो इनकी शक्तियां भी नहीं रहेगी उतना। लेकिन उपराष्ट्रपति की चर्चा संविधान में थी। क्यों थी? क्योंकि राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने वाला कोई हमेशा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं भी रहेंगे तो कौन काम कर लेगा? राष्ट्रपति कर लेंगे। तो इसलिए उप प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान में नहीं दिया गया, नहीं तो नए प्रधानमंत्री नियुक्त होंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ऐसा परिधान नहीं। वो राष्ट्रपति में साफ लिखा गया कि उपराष्ट्रपति पद होगा, और उपराष्ट्रपति जो होंगे राष्ट्रपति के कार्यवाहक बनेंगे जब वो नहीं रहेंगे। तो समझ में आता है हो? ये ऐसी हम पटर पटर बोलते हैं। अब लिखेंगे नीति आयोग। या योजना आयोग। नीति आयोग या योजना आयोग दोनों एक ही है। इसी को सुपर कैबिनेट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सुपर कैबिनेट। हिंदी में लिखते हैं सुपर कैबिनेट। और इसे सुपर कैबिनेट के संथानम ने कहा था। के संथानम ने कहा था क्योंकि इसको बनाए हैं प्रधानमंत्री और सलाह उला लेना रहता है, तो इसी से जाके लेते हैं। इसमें कई सारे लोग हैं, वो आप आके क्या करते हैं, इसमें सलाह प्रधानमंत्री को देते हैं कि आगे क्या क्या कार्य होगा। योजना बनाते हैं इससे, या नीतियां बनाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? योजना आयोग नाम दिया। इसे सुपर कैबिनेट कहे थे। कौन? के संथानम। इसलिए इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। नंबर लिखना, किचन कैबिनेट। अगला नाम क्या है? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट समझ लो पहले, उसके बाद लिखना। किचन कैबिनेट जो है, किचन से क्या लग रहा है? किचन की बात कर रहा है। और किचन क्या होता है? पर्सनल। तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं वह निजी व्यक्ति होते हैं। प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले व्यक्ति जो होंगे वह तो कोई रिश्तेदार होगा, या फिर कोई दोस्त, मतलब निजी व्यक्ति होता है। मतलब पर्सनली जाके क्या करेगा? सलाह देगा। करता है ना, कर सकता है ना परिवार में, नहीं कर? कोई भी बड़ा आदमी बन जाता है तो परिवार वाला कहता है जरी काम कर दो होना। तो इसको किचन कैबिनेट नाम दिया गया, पर्सनली काम कराता है। नंबर 3 और एक लास्ट है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, इसी को हिंदी में बोलेंगे छाया कैबिनेट। यह व्यवस्था ब्रिटेन में, भारत में नहीं है। ब्रिटेन में, भारत में शैडो कैबिनेट नहीं है। शैडो कैबिनेट भारत में नहीं है। तो देखो शैडो मतलब छाया। छाया क्या होता है? पेड़ जैसा है वैसी छाया बन जाता है सेम। तो इसमें कहा गया है कि जैसे प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री नियुक्त करते हैं, स्वास्थ्य विभाग मंत्री नियुक्त करते हैं, और सड़क परिवहन मंत्री, रेल मंत्री नियुक्त करते हैं। तो शैडो कैबिनेट में ठीक विपक्ष में, उसके विपक्ष में, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी सारा कैबिनेट मंत्री बनाई है,
तो उसके विपक्ष में राहुल गांधी हैं, है ना, कांग्रेस। तो वहां पे विपक्ष को भी सेम पद के लिए बनाया जाएगा। वो विपक्षी में भी रेल मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, सब होंगे। और वो क्या करेंगे, जैसे काम रक्षा मंत्री करते हैं उसके पीछे पीछे वो काम जांच करते हैं। इनको भी अभी जो रहेंगे, अभी जो हैं रक्षा मंत्री, उनको IAS अधिकारी दिया जाता है सचिव के रूप में उनके काम करने के लिए। तो शेडो मंत्री को उसी प्रकार की व्यवस्था दी जाएगी। ऐसे अभी किसी के पास अधिकारी नहीं है विपक्ष में। मतलब जैसे जैसे मंत्री काम करेंगे मुख्यमंत्री, वैसे वैसे छाया मंत्री उसके पीछे पीछे उसकी देखभाल करते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, छाया मंत्री। मतलब जैसा पेड़ दिख रहा है वैसी छाया है। यह है शेडो कैबिनेट, इसलिए इसका नाम शेडो कैबिनेट है। अब इसमें देखो किचन कैबिनेट है, रिश्तेदार कोई आके सलाह देगा। अब मान लो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का भाई है, तो जरूरी हो भी कोई नेता नहीं, तो अब भाई है तो ये कहेगा ना कि तनी हमरा बेटा के भी क्या कर दो, कोई मंत्री का पद दे दो, हो सकता है। तो ये निजी सलाह दिया जाता है, इसमें दोस्त दे सकता है, कोई रिश्तेदार होगा कोई दे सकता है, तो इसमें निजी सलाह दिया जाता है किचन कैबिनेट में। इसीलिए इसका नाम किचन रखा, घर के नाम पे दिया गया। किचन में देखो जन्नी गपशप करती है तो पर्सनल गप होता है किचन में। तुम दो गो जन्नी जोर होगी घर में, देखना जब किचन में घुसेगी तो गप करेगी तो पर्सनल। अब बहुत सारे निर्णय वहां पे हो जाते हैं किचन में ही, घर में। तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, पर्सनली सलाह जब दिया जाता है तो किचन कैबिनेट। और ये तो सुपर कैबिनेट है, इसी से लगभग काम होते हैं। इसलिए नीति आयोग योजना को के संथानम जी सुपर कैबिनेट बोले हैं। और शेडो कैबिनेट यह व्यवस्था ब्रिटेन में, भारत में नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होती है। तो अब देखो सड़क बन रहा है, अब जब सड़क बन रहा है तो सड़क यदि खराब बना तो छाया वाला जो मंत्री रहेगा, शेडो वाला जो मंत्री रहेगा विपक्ष का, वो तुरंत कहेगा सड़क क्या बन रहा है, खराब बन रहा है। उसके पास भी IAS अधिकारी रहेगा, सचिव उचिव रहेगा, तो तुरंत चेक भी करवा लेगा। और जनता के पास क्या कहेगा तुरंत जाके कि सड़क खराब बन रहा है। स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल खराब बन गया तो वहां पे जाके तुरंत छाया मंत्री जो रहेंगे वो काम करवाएंगे, और शेडो मंत्री आएगा कहेगा ये खराब बना है, इसको सुधरवाइए तुरंत, कह सकता है ना। उसके पास जांच करने का पैसा मिलेगा, उसको भी सारी व्यवस्था दी जाती है सेम समकक्ष के। इसलिए शेडो मंत्री अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन है नहीं।